प्रभु की स्तुति हो, परमेश्वर का धन्यवाद। हालेलुया। परमेश्वर महान है। परमेश्वर की स्तुति करेंगे, प्रभु का धन्यवाद करेंगे, प्रार्थना करेंगे। पिता, आपका धन्यवाद करते हैं आज के इस समय के लिए। प्रभु, आप महान और जीवित अनुग्रहकारी विलंब से कोप करने वाले परमेश्वर हैं। प्रभु, आपने दया की और प्रभु जी ये सौभाग्य दिया कि हम आपके चरणों में आ सकें, आपकी वाणी का अध्ययन कर सकें। प्रभु, जितने भाई बहन, बच्चे, बुजुर्ग, नौजवान आज आपकी वाणी सुनते हैं, प्रभु मन की आंखों को ज्योतिर्मय करें। और प्रभु जी, पवित्र आत्मा जी, आप ही प्रकाशन दें, ताकि जो वचन सुनते हैं हमारे आत्मा, जीवन और व्यवहार में उतरने पाए। मेरे प्रभु, इन दिनों में जो अंतिम दिन है, प्यारे पिता, होने दे जितने लोग वचन सुनते हैं और भी जो आपके लोग कहलाए जाते हैं, प्रभु सब लोग आत्मा में जीवन व्यतीत करने पाए और गंभीरता के साथ आपकी महिमा करने पाए। धन्यवाद सारी बातों के लिए। सब कुछ आपके हाथ में सौंपते हुए प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। प्रियो, हम सब उसके प्रेम में बढ़ते जाएं। उसके प्रेम का जिक्र हम देखने पाएंगे प्रभु के वचन में, और उसने किस प्रकार से हमसे प्रेम करके हमारे लिए हर चीज का उसने प्रबंध किया। हम पढ़ते हैं यूहन्ना की पत्री, पहली पत्री और उसका दूसरा अध्याय 1 और 2 वचन पढ़ेंगे। यहाँ पर इस प्रकार लिखा है, हे मेरे बालकों, मैं ये बातें तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम पाप न करो, और यदि कोई पाप करे तो पिता के पास हमारा एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह, और वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का भी। प्रियो, यहाँ पर प्रभु की वाणी में लिखा है, प्रभु का दास कहता है कि हे बालको, ये बातें मैं तुम्हें इसलिए लिखता हूं कि तुम क्या ना करो, पाप करो। लेकिन प्रियो, हम सब प्रयास करते हैं, हम सब अभ्यास भी करते हैं कि कोई हमारे जीवन से पाप या गुनाह ना हो। लेकिन क्या है, मनुष्य होने के नाते कहीं ना कहीं कमजोरियां रह जाती हैं, कुछ ना कुछ कमियां हो जाती हैं, गलतियां हो जाती हैं। प्रभु एक भी गलती को स्वीकार करने के लिए तैयार नहीं है। इसलिए प्रभु यीशु मसीह ने अपना लहू बहाया, और यहाँ लिखा ना कि यदि कोई पाप करे तो पिता के पास एक सहायक है, अर्थात धर्मी यीशु मसीह। जब हमने पाप किया तभी प्रभु यीशु मसीह इस दुनिया के अंदर आए। पाप के कारण ही उसका नाम यीशु मसीह रखा गया, और वही हमारा सहायक है। यानी लिखा है, वही हमारे पापों का प्रायश्चित है, माफी हमारे पापों की वही है, उसका लहू है, और केवल हमारे ही नहीं वरन सारे जगत के पापों का। अगर हमारे जीवन में कमियां आ जाती हैं, गलतियां आ जाती हैं, अपराध आ जाते हैं, गुनाह आ जाते हैं, पाप आ जाते हैं, तो हम प्रभु के पास आए, उससे क्षमा मांगे। उसका लहू आपके लिए, मेरे लिए एक सहायता के रूप में दिया गया परमेश्वर की तरफ से। प्रियो, प्रभु यीशु मसीह का लहू ही आपके और मेरे पापों के प्रायश्चित के बदले में पिता परमेश्वर स्वीकार करते हैं। और कोई रास्ता नहीं है, कोई भी रास्ता नहीं है क्षमा का। सिर्फ एक ही रास्ता है, वो है यीशु मसीह का लहू। यीशु मसीह के लहू में आपको और हमें और सारे जगत को पापों की क्षमा है। कितना अद्भुत रास्ता उस स्वर्गीय पिता ने आपके लिए, मेरे लिए तैयार किया। एक जगह और हम देख करके फिर हम समाप्त करेंगे। ज्यादा लंबा वीडियो मैं नहीं बनाता हूँ, इसलिए कि लोग आराम से उसको देख करके समझ सके। इब्रानियों की पत्री और उसका 12 अध्याय और उसका 24 वचन पढ़ेंगे। यहाँ पर लिखा, और नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और छिड़काव के उस लहू के पास आए हो, जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें करता है। हाबिल के लहू से उत्तम बातें करने वाला एक लहू है, वो है यीशु मसीह का। यहाँ लिखा है वचन के अंदर, नई वाचा के मध्यस्थ, यानी एक पुरानी वाचा थी और एक नई वाचा है। नई वाचा यीशु मसीह के लहू की वाचा, और पुरानी वाचा में क्या करना पड़ता था, हमें खुद धर्मी बन के परमेश्वर को दिखाना पड़ता था। लेकिन नई वाचा में यीशु मसीह का लहू हमें पापों से माफ करता है, हमारे पापों की कीमत चुकाता है, हमें धर्मी बनाता है, हमें उद्धार का मार्ग पे लेके चलता है। उद्धार हमें यीशु मसीह के लहू के द्वारा है। अगर यीशु मसीह के लहू बीच में ना आए तो उद्धार का रास्ता, उद्धार का मार्ग समाप्त। एक ही रास्ता, यीशु का लहू। यीशु मसीह के लहू के द्वारा आपके और मेरे पापों की कीमत चुकाई गई। इसलिए यहाँ पर लिखा है, नई वाचा के मध्यस्थ यीशु और
छिड़काव के उस लहू के पास आए हो जो हाबिल के लहू से उत्तम बातें करता है। हाबिल का लहू भी बातें करता था, यीशु का लहू भी बातें करता है। हाबिल का लहू क्या बातें करता था? हाबिल का लहू न्याय की मांग करता था, न्याय चाहता था, क्योंकि उसके साथ न्याय नहीं हुआ था। लेकिन यहाँ पर यीशु का लहू क्या बातें करता है? यीशु का लहू पिता से बातें करता है कि हे पिता, मैंने इनके लिए लहू बहाया, ये मुझसे माफी मांग रहे हैं, लहू के द्वारा इन्हें क्या कर माफ कर। तो प्रियो, यीशु के लहू में माफी है, उत्तम बात है, ये उत्तम बात है। इसलिए लिखा है हाबिल के लहू से उत्तम बातें करता है प्रभु यीशु मसीह का लहू। लेकिन बातें करता जरूर है। कई लोग इन वचनों को तोड़ मरोड़ करके इस्तेमाल करने की कोशिश करते हैं। इसलिए प्रियो, इन अंतिम समयों में भरमाए ना जाएं, आत्मा में जीवन व्यतीत करें, ताकि पवित्र आत्मा आपको सही दिशा की तरफ लेके चले। प्रभु आपको इन वचनों के द्वारा बहुत बहुत आशीष दे। आइए हम एक बार आंखें बंद करेंगे, फिर मैं दुआ करूंगा, प्रार्थना करूंगा। पिता, आपका एक बार फिर शुक्रिया करते हैं, आपने मौका दिया एक बार फिर आपके चरणों में आने का। पिता, मैं प्रार्थना करता हूँ एक बार फिर उन भाइयों के लिए, बहनों के लिए जिन्होंने ये वचन सुने। प्रभु, आपने हम सबके पापों को धो दिया, माफ कर दिया, उसके लिए धन्यवाद करते हैं। मेरे प्रभु यीशु मसीह, अगर कोई अभी भी अपने अपराधों में जीवन व्यतीत करते हैं, अभी भी प्रायश्चित नहीं है, अभी भी मन के अंदर अफसोस नहीं है अपने गुनाहों के लिए, प्रभु हर एक सुनने वाले अफसोस करने पाए उन पापों के लिए, गुनाहों के लिए जो आपके ही विरुद्ध हम सब ने किए प्रभु। लेकिन आपने हमारे पापों के लिए, हमारे गुनाहों के लिए, अपराधों के लिए प्रभु यीशु मसीह अपनी पीठ पे 39 फोड़े खाए, अपना लहू बहाया, ताकि हम नरक में ना जाएं, उद्धार पाएं, हमेशा अनंत काल का जीवन स्वर्ग में आनंद के साथ आपके साथ व्यतीत करने पाएं। मेरे प्रभु, आपके प्रबंध के लिए धन्यवाद करते हैं। प्रभु, भाइयों की, बहनों की, बच्चों, बुजुर्गों की, सबकी मन की आंखों को प्रकाशमान कीजिए प्रभु, ताकि आपकी वाणी समझने पाए। पवित्र आत्मा, आप ही हमारे सहायक हैं। हम जानते हैं न बल से न शक्ति से, लेकिन आपकी आत्मा के द्वारा ये सारे कार्य हो सकता है प्रभु। धन्यवाद प्रभु, प्रार्थना सुनने के लिए धन्यवाद। अगर कोई इस समय बीमार है, परेशान है, हताश और निराश है प्रभु किसी परिवार में, मैं आपके नाम से, प्रभु यीशु के नाम से दुआ करता हूँ प्रभु, आप सहायता कीजिए, मदद कीजिए प्यारे परमेश्वर। धन्यवाद सब बातों के लिए। ये प्रार्थना प्रभु यीशु के नाम से मांगते हैं, आमीन। हालेलुया। नमस्कार। जय मसीह की। मारनाथा।